तो चलिए अब बात कर लेते हैं अकाली दल की। कृषि बिलों की वजह से एनडीए में फूट पड़ गई है। शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गया है। 10 दिन पहले 17 सितंबर को हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अकाली दल ने लोकसभा और राज्यसभा में इन बिलों का विरोध किया। जहां बीजेपी और अकाली दल की बात करें तो पिछले 22 साल से ये दोनों साथ में थे। पार्टी में फूट से जूझ रहे अकाली दल के लिए मोदी सरकार के कृषि बिल गले की फांस बन गए थे, क्योंकि पार्टी को लग रहा था कि अगर वो इनके लिए हामी भरती है तो पंजाब के बड़े वोट बैंक यानी कि किसानों से उसे हाथ धोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अकाली दल के लोकसभा में 2 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में उनके 3 सांसद हैं। जानकारों का कहना है कि इससे दोनों ही सदनों में एनडीए की स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल ये बेहद सोची समझी रणनीति के तहत कदम उठाया गया है। पंजाब में बीजेपी का ज्यादा वोट बैंक नहीं है, इससे नुकसान की संभावना भी कम है। उधर दूसरी तरफ कृषि बिलों से अकाली दल को नुकसान होता दिख रहा है। तो बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद जी अवधेश जी, जिस तरीके से अगर बिहार की इससे पहले हम बात करें तो एनडीए में फिलहाल अभी वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक और बुरी खबर बिहार बीजेपी के लिए आ जाती है। एनडीए से अकाली दल ने किनारा कर लिया है। क्या कुछ आखिरकार पार्टी में हो रहा है और किस तरीके से आप इन सब चीजों को देख रहे हैं? देखिए आयुषी जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि किसानों से हमेशा झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों राजनीति के स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। और बात रही अकाली दल की, तो मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार जो राजहित की कार्य होते हैं वो करती है। ठीक है, पंजाब में क्या है, ये अकाली दल क्यों अलग हो रहा है मैं बताऊं आपको कि पंजाब में सुखवीर एग्रो है और उसको कम से कम 5,000 करोड़ सालाने की आय है। एक साल की जो उसकी इनकम है वो 5 करोड़ की है। और दूसरी बात बताता हूँ, एफसीआई और किसानों के बीच के कमीशन एजेंट भी थे वो। ठीक है, और सारे वेयर हाउस जितने पंजाब में हैं सब सुखवीर एग्रो के उन्हीं के हैं वो। और उनके बगैर ठप्पा लगे किसान एफसीआई को माल नहीं बेच पाता। तो भैया आप विरोध करना जायज है नहीं है क्या, आप बताइए। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा केंद्र सरकार अपने देश के किसानों की सेवा के लिए है। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन अवधेश जी एनडीए से जब अकाली दल अलग हो रहा है तब आपको इन सब चीजों की बात याद आ रही है। अब आप कह रहे हैं कि किसानों के एजेंट अकाली दल है। क्या इससे पहले जो 22 साल का साथ था बीजेपी का और अकाली दल का, क्या तब ये बात याद नहीं आई थी? नहीं देखिए, ऐसा है, मैंने क्या बताया आपको शुरू में, मैंने क्या कहा था, जो राजहित की बात होगी, जो राजहित का कार्य होगा केंद्र सरकार उसको करेगी। ठीक है, और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है, जो भ्रमित किया जा रहा है जैसे किसानों को, ठीक है, ये केवल अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। मैं बता दूं आपको, एक तरफ बिल यहाँ पर आप लोग लाते हैं, दूसरी तरफ लगातार फूट अब पार्टी में पड़ रही है, एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, और एक तरफ आप बात करते हैं कि किसानों को समझाइश की कोशिश की जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं कि अकाली दल का कितना बड़ा प्रभाव है पंजाब में, पंजाब के किसानों में। तो क्या कुछ लगता है, क्या अब आप जो किसान विरोध में उतरे हुए हैं इस बिल के, क्या अब आप उनके बीच में अपनी बात को रख पाएंगे? क्या आपके लिए राह आसान हो पाएगी? आयुषी जी, मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि विपक्षी दल कृषि सुधारक बिल पर भ्रम फैलाकर किसानों को केवल गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। और किसानों की मेहनत की कमाई हड़पने वाले जो बिचौलिए थे ना, उनको फायदा पहुंचाने के लिए लेकिन सर अवधेश जी चलिए विपक्ष तो अपनी राजनीति करने में लगा है। चलिए मेरी बात सुन लीजिए, विपक्ष तो अपनी राजनीति करने में लगा हुआ है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्यों आपकी पार्टी की तरफ से जब आप ये बिल लेकर आ रहे थे तो क्यों समझाइश की कोशिश नहीं की गई? क्यों पहले से किसानों को समझाया नहीं गया? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो अध्यादेश निकाले गए हैं, जो बिल लाए गए हैं, वो किसानों की हितैषी है, किसानों के हित में है, तो इनके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया लोगों को? क्या ये सब चीजें आपको तब ध्यान में आ रही है जब अब किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों को इससे परेशानी हो रही है, रेलों को रोका जा रहा है? देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो आंदोलन विरोध कर रहे हैं, ये जो विपक्ष के जो संगठन है कुछ, उनके लोग मिलकर ये करवा रहे हैं। जो किसान है, मैं भी कई गांव में गया हूं, मैंने भी फीडबैक लिया है, गांव में जाए किसान खुश है, किसान को मैंने समझाया, कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है। आपको अगर मौका लगा तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा इस चीज का। ये तो देखो 2018 अप्रैल में जब एससी एसटी एक्ट आया था,
उस समय इन्होंने बोला था, विपक्ष ने बोला था कि आरक्षण खत्म हो गया, ये अफवाह फैलाई थी इन्होंने, उससे आगजनी करवाई थी पूरे देश में। 2019 दिसंबर में सीए पर इन्होंने भड़काया देश को, इन्होंने कहा कि मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो रही, ठीक है। अब क्या है, अभी कृषि बिल पर जो है हमारे किसानों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी खत्म हो रही है, मंडियां खत्म हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो विपक्षी थे, जो विपक्ष के जो मतलब जो बिचौलिए थे, जिनकी दुकानें चल रही थी, वो दुकानें बंद हो चुकी हैं। अवधेश जी, क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि अकाली दल ने किसानों के वोट बैंक के लिए एनडीए का साथ छोड़ा है? क्योंकि सब ये बात जानते हैं कि पंजाब से एक बड़ा वोट बैंक किसानों का है और किसानों की जरूरत के हिसाब से अब अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ा है। देखिए, ऐसा है, अकाली दल की मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, पंजाब में जो भी कुछ चलता था, जो अकाली दल था, इनके जो एग्रो, जो सुखवीर एग्रो के नाम से जो कंपनी चल रही थी, ठीक है, इनके सारे वेयर हाउस उन्हीं के थे इस समय, मतलब अब तक जितने पंजाब में वेयर हाउस हैं सब इन्हीं के हैं। और ये जो थे किसानों के बीच के, और किसान और एफसीआई के बीच के एजेंट थे, ये कमीशन एजेंट, क्योंकि इनके बगैर ठप्पा लगे हुए किसान अपना माल एफसीआई को डायरेक्ट नहीं बेच सकता था। तो एक बार बताइए, विरोध करना जायज है? क्या करें फिर? ये केंद्र सरकार तो वो कार्य करेगी। देखिए, मैं तो बता दूं, आपको पहले ही बोला है मैंने, केंद्र सरकार राष्ट्र हित के कार्य करती है, राष्ट्र हित के लिए जानी जाती है, राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। चलिए 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार में। चलिए, फिलहाल अब आगे देखने वाली बात ही होगी। चलिए, एनडीए में तो फूट पड़ गई है, अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और भी आपकी सरकार की बढ़ जाती है, आपकी पार्टी की बन जाती है कि किस प्रकार से जो किसान विरोध इस बिल का कर रहे हैं उनको समझाइश किस प्रकार से अब आपके द्वारा की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए।